हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनएस लर्निंग। आज के सेशन में हम 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 6 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बाकी के जो है क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सॉल्व किए हैं। ओके, पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री, टेबल, रेशो और उस पर बेस्ड फॉर्मूले पर जो है ट्रिक के थ्रू कैसे फॉर्मूले बनाएं, 5 मिनट्स में फॉर्मूले कैसे बाय हार्ट करें, उन पर जो है ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप सीख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 tan theta tan a upon 1 plus tan square a the whole square plus cot a upon 1 plus cot a square the whole square ब्रैकेट the whole square equal to sin a into cos a। हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड को यूज करके राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। आप राइट हैंड साइड को यूज करके लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूफ कर सकते हैं, बट जब बड़े फ्रैक्शन को जो है छोटा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, रिड्यूस करके कन्वर्ट करना इजी होता है, इसलिए मैं जो है लेफ्ट हैंड साइड को यूज करके राइट हैंड साइड प्रूफ करने वाली हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a दी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर a है। 1 प्लस tan स्क्वायर a जो है आइडेंटिटी फॉर्मूले में सेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a आइडेंटिटी फॉर्मूला एंड कॉसेक इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a होता है। हम जो है इसे रिप्लेस करेंगे एंड साथ ही साथ में 10 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम फॉर्मूले में। tan a वैसा ही रहेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a आउट, उसके बदले में आ जाएगा sec स्क्वायर a दी होल स्क्वायर सेम एज इट इज प्लस cot a अपॉन cosec स्क्वायर, cot 1 प्लस cot आउट, cosec स्क्वायर a इन, दी होल स्क्वायर सेम एज इट इज। ओके, अब जो है स्क्वायर है, दो ब्रैकेट का स्क्वायर है, उसे क्या करेंगे हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। tan a अपॉन sec रेज टू 4a यानी sec 4a, cot a अपॉन cosec 4a। ओके, tan a by ratio formula tan theta equal to what, sin upon cos, cot equal to cot by ratio formula cos upon sin, sec equal to उसका रेसिप्रोकल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cos, cosec का रेसिप्रोकल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन sin। अगर हम इनके रेसिप्रोकल और रेशियो फॉर्मूले को अप्लाई कर दे तो मेट्रिक रेशियो को कैंसिल कर सकते हैं। रेशियो फॉर्मूला tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस ए एंड कॉट ए इक्वल टू कॉस अपॉन साइन ए। अब हम इसका रेसिप्रोकल फॉर्मूला ले लेते हैं सेक का। देयरफॉर सेक स्क्वायर ए, सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए एंड कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ये इसका रेसिप्रोकल फॉर्मूला। सारे के सारे फॉर्मूले को एक्सप्रेशन में हम जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मगर जब हम फॉर्मूले को इसे एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका जो है फ्रैक्शन फॉर्म बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे जो है डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले tan a विच इज डिविजिबल बाय sec रेज टू 4a, ठीक है, प्लस cot a डिवाइडेड बाय cosec रेज टू 4a। देन अब हम फॉर्मूले में जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
10 के बदले में साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइड बाय सेक के बदले में कॉस 4a ब्रैकेट क्लोज प्लस कॉट का कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइड कॉसेक का 1 अपॉन साइन ए 4। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो है ये डिवाइड है तो कैंसिल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन ए अपॉन कॉस ए सेम डिवीजन गेट कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो पीछे की एक्सप्रेशन जो होगी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 1 अपॉन कॉस 4a जो हो जाएगा कॉस 4a अपॉन 1। फर्स्ट स्टेप सेम एज इट इज, multiply, divide get converted into multiply, again reciprocal. Now 1 cos a cos raised to 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, साइन कैंसिल हो जाए cos 4 से हो जाएगा 3, साइन a इंटू कॉस रेस टू 3a हमारा जो है रिमेनिंग टर्म को सेम एज इट इज लिख देंगे हम, साइन रेस टू 3a या साइन 3a। यहाँ पर जो है फर्स्ट ब्रैकेट में साइन a और सेकेंड ब्रैकेट में कॉस a। अगर मैं साइन a एंड कॉस a को कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से साइन ए चला गया, यहाँ पर सिर्फ कॉस का टर्म बचा, कॉस ए प्लस साइन ए। ओके, पावर की बात कर लेते हैं, एक साइन ए यहाँ से चला गया और एक कॉस ए यहाँ से चला गया, यहाँ पर बच गया कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से कॉस ए चला गया, कॉस नहीं बचा, कॉस यहाँ से साइन रेस टू 3 था, एक साइन बाहर चला गया तो बचा साइन स्क्वायर ए। हम जानते हैं, ओके, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय आइडेंटिटी फॉर्मूला इक्वल टू 1। Therefore, साइन ए इंटू कॉस ए 1, साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आउट, उसके बदले में बाय आइडेंटिटी फॉर्मूला 1 इन माय राइट हैंड साइड। Therefore, left hand side is equal to right hand side, hence proved। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ गया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11, sec raised to 4a and 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square a इक्वल टू 1। यानी लेफ्ट हैंड साइड को यूज करके हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। आप राइट हैंड साइड को भी यूज करके लेफ्ट हैंड साइड जो है प्रूफ कर सकते हैं, बट बड़े एक्सप्रेशन को है जो है छोटा करने रिड्यूस करना आसान होता है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड को यूज कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू sec raised to 4a 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square a। ओके, हम यहाँ पर sec raised to 4a के बदले में जो है उसका रेशो फॉर्मूला ले सकते हैं, sec a इक्वल टू वॉट 1 अपॉन cos a। देन आइडेंटिटी स्क्वायर a उसका रेशो फॉर्मूला ले लेते हैं हम, tan a इक्वल टू वॉट, tan a इक्वल टू sin a अपॉन cos a। सो इसे जो है हम
इस फॉर्मूले को जो है हम एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको फॉर्मूलेज जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के नहीं याद है और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फॉर्मूले का जो है लिंक दे दूंगी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे के अपडेट्स का नोटिफिकेशन आ सके। सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। sec⁴ a फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने से पहले यहाँ पर देखिए ये जो है b के फॉर्म में है, यानी a² माइनस b²। इसे क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो पहले इसे जो है एक्सपांड कर लेते हैं। क्या हो गया, ये साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर a और 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a सेम एज इट इज। देन 1 अपॉन sec⁴ के बदले में हम ले रहे हैं 1 अपॉन कॉस, बट यहाँ पर रेज़⁴ था तो हम कॉस को भी रेज़⁴ दे देंगे। देन एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बाय आइडेंटिटी जो है कॉस स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं बाय कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a। नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस साइन स्क्वायर a जो है सेम एज इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 सेम tan थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। नेक्स्ट यहाँ पर कॉस रेज़⁴ है, यहाँ कॉस रेज़⁴ है, तो जो है मल्टीप्लाई में है, कॉस से कॉस जो है कैंसिल हो जाएगा, मगर पावर जो है उसे 4 था तो 2 कॉस स्क्वायर a जो है बच जाएगा इनटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। अब जो है दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम हो चुका है तो इसे एक बार लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर a 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a। देन यहाँ पर देखिए 1 साइन a 1 यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, साइन स्क्वायर a जो है माइनस हुआ 2 साइन स्क्वायर a से, तो हमारे पास बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। बट वी नो दैट ऑलरेडी कि कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है। सो कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a गेट कैंसल, आंसर आया 1। सो आवर राइट हैंड साइड इक्वल टू 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। I hope this video is useful for you. Don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।